अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोई मसला नहीं इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक बड़ी ही खूबसूरत पुरसुकून पुरफ़िज़ा मकाम पे, और नाम है इसका यास्मीन गार्डन। रोज़ एंड जैस्मीन जैस्मीन गार्डन है। उसकी वजह यह है कि ये एक बड़ा पुराना पार्क है और नवीद साहब ने मुझे इसकी हिस्ट्री बताई कि वो क्या वहाँ पे जो पीछे मज़ार है, यहाँ पे एक आशिम तो पुराना मज़ार है सखी महमूद बादशाह का, जो अच्छा। बड़ी सरकार यानी कि जो वालिद मोहतरम है बड़ी सरकार के, वो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे यानी कि इमाम बरी सरकार के इमाम वालिद बरी- मोहतरम है। ये जो पीछे मज़ार है, हाँ वालिद मोहतरम, इनकी वालदा, इनके ब्रदर, अच्छा। यहाँ पे उनकी तदफीन हुई हुई है। और जब ये गांव आज से बहुत अरसा पुरानी बात है, यानी कि इसमें कई सौ साल, गालबन 400 साल पुरानी बात है, तो उस वक्त ये शहर पाकिस्तान भी नहीं बना हुआ था। अच्छा। शहर तो बहुत दूर की बात, पाकिस्तान भी नहीं बना हुआ था। तो इस जगह का नाम था बागे कलां। बागे कलां, बागे कलां मतलब ये जो बाग है अभी जो जास्मीन गार्डन है, इसका नाम था बागे कलां। इस्लामाबाद और पाकिस्तान से बनने की पुरानी अरसा बात है। पहले। अच्छा, ये बाग उस वक्त भी मौजूद था यहाँ ये पर। बाग उस वक्त भी यहाँ पे मौजूद था। ठीक है। बाद में लेटर ऑन यहाँ पे पाकिस्तान बना, फिर पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे शहर का जब मनसूबा बनाया गया, तो देखिए कुदरत की शान देखेंगे, फिर भी इस जगह को शहर के अंदर बाग का ही बाग हिस्सा का ही मिला, दर्जा दिया गया। वो सेक्टर्स में शामिल नहीं हुआ। तो ये तब भी ये बाग था और अब भी ये बाग ही है। यहाँ पर आज से तकरीबन 20-25 साल पहले 20 साल 20 साल पहले सन 2000 की बात है, हाँ, 21 तो साल हम यहाँ आते थे अक्सर। दोपहरें हमने गर्मियों की यहाँ बड़ी गुजारी हैं। ये जो दरख्त हैं वसी अरीज़ और बुलंद बाला, खूबसूरत, शायद इनमें से बहुत से दरख्त कटे होंगे, लेकिन सफ़ेदे के दरख्त हैं। इनके छाँव में हम बैठे गर्मियों में किताबें पढ़ा करने की कोशिश करते थे बेसिकली। और ये सारा बाग था उस वक्त। तो ज़रा थोड़ा सा ये ओरिजिनल हालत में थे या नेचुरल हालत में थे, ज़्यादा इसके ऊपर कोई काम वाम नहीं हुआ था। अब इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है और बड़े अच्छे तरीके से अपडेट किया है, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बड़ी यादें बेसिकली यहाँ से हमारी वाबस्ता हैं। तो इसके साथ साथ ये कि ऐसी एक आध जो जगह होती है आपको जहाँ बैठने से सुकून मिलता है, ज़िंदगी में एक आध ऐसा दोस्त भी होना चाहिए जिसके साथ आपको वक्त गुजारने से सुकून मिलता हो। आप अपने दिल की जो बात होती है खुल के कह सकें, आप जिसको अनफॉर्चुनेटली या शायद गालियाँ दे सकें खुल के दे सके कोई तो इशू ना हो। ये नवीद साहब हमारे कुछ इसी किस्म के दोस्त हैं और ऐसा रिलेशन रहा है। तो ऐसी दोस्ती पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि यार मिल ज़रूर जाते हैं हर जगह। हर शख्स के साथ कोई ना कोई किसी न किसी की अटैचमेंट होती है। तो नवीद साहब इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि नवीद साहब ने इस्लामाबाद की खाक छानी सख्त किस्म की, मेरा ख्याल है इतनी खाक शायद ही किसी ने छानी हो। और नवीद साहब को यहाँ की जो एक डे लाइफ होती है वो तो है ही, लेकिन नाइट लाइफ इस्लामाबाद की जो है उसके हवाले से भी काफ़ी जानते हैं, क्योंकि आप घूमते फिरते रहते हैं यहाँ पर। 20 साल के अंदर क्या तब्दीली है ये इस्लामाबाद के अंदर? आप एटमॉस्फेयर, इट्स लाइक लोगों के बिहेवियर, अगर इसको कहते हैं ना कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया जाए, तो उसको ये है कि 20 साल में ये ऐसे की जगह ना बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, यानी कि ये बिल्कुल- पॉजिटिव आप इसको देखते हैं या? नहीं, इसको मैं नेगेटिवली ज़्यादा देखता हूँ। अच्छा, नेगेटिवली, क्योंकि प्रैक्टिकलिज्म आ गया। मोहब्बत के वो जो एक डोर होती थी, या मोहब्बत की आपस में, यानी कि एक सुनसान इस्लामाबाद होता था, मुझे याद है। सुनसान, मतलब उस वक्त ये अपारा मार्केट जो थी उस वक्त अपनी हम आते थे यहाँ पर बैठते थे, लेकिन अब मैंने देखा कि रश बहुत ज़्यादा है। ये पार्क उस टाइम शायद हम दोनों ही बैठे होते थे या एक आध दोस्त हमारा होता था, कोई लोग होते थे। अब तो यहाँ पर भी काफ़ी चहल पहल है। तो आप इसको नेगेटिव तौर पे देखते हैं? अच्छा, देखिए शायद मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये कि नेगेटिवली इसमें ज़्यादा नहीं। आप इसको अपने पास्ट से असल में कंपेयर कर रहे हैं शायद उसकी वजह से ये काफ़ी नेगेटिव लग रहा है। अच्छा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक लिहाज से डिफरेंस भी है कि ज़माने के साथ, वक्त के साथ जिस तरह से दुनिया एडवांस होती जा रही है, हमें उनको भी साथ देखना है, मद्देनज़र रखना है। उस लिहाज से ये ठीक है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, एडवांस होता जा रहा है, तो यहाँ पे एडवांसिज्म ज़रा ज़्यादा जल्दी से अभी आ गई है। तो लेकिन जो ख़वातीन के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे वो हाँ यार, ये आपने बताया कि कल औरत मार्च था यहाँ पर, तो वो उस हवाले से क्या आप कहते हैं इसकी हक में? ये जो औरत मार्च है, मतलब ये पॉजिटिव चीज़ है या क्या? देखिए, इस्लाम ने औरत को भरपूर तरीके से हकूक़ दिए।
अच्छा। इसमें हम कोई दो राय रखते ही नहीं है और हमें रखनी भी नहीं चाहिए। अगर औरत को हम हकूक़ नहीं देंगे तो इसका मतलब कि हम मुसलमान हैं ही नहीं, ठीक है। ये छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां जो इस वक्त मौज मस्ती कर रही हैं। अगर प्रॉपरली देखा जाए तो औरत के हकूक़ को हमारे दीन ने मुकम्मल तौर पे डिफ़ाइन किया है, लेकिन अगर औरत अपनी हद से बढ़ जाए, देखिए हाशिम साहब मेरे कहने का मतलब एक थिन लाइन है, अगर वो अपने उस लाइन से परे चली जाए तो वो आपको इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। तो मुझे लगता है कि ये जो कल औरत मार्च हुआ और मैं उसको टीवी पे देख रहा था, वो उस थिन लाइन से परे चली गई थी। सही। उसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता कि आप सर से दुपट्टा उतार के मार्केट में जाके नाचें भी, चौकों में जाके नाचें भी, और आप सबसे ये कहें जी मुझे आज़ादी दो। इस किस्म के ना कुछ नारे लग रहे थे। बहरहाल ये नवीद साहब की अपनी सोच है, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। हर शख्स की अपनी सोच है, हर शख्स अपने तरीके से हर चीज़ को देखता है। तो ये नवीद साहब की सोच है, और शायद मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि जब दुनिया को आप देखते हैं तो शायद वो बहुत आगे जा चुकी है, तो शायद किसी हद तक हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। शायद औरत को थोड़ा सा एक लिमिटेड, या आप ये कह लीजिए कि एक मोहतात आज़ादी देनी चाहिए। कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आज, शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर इस्लामाबाद में पहली बार औरत को मोटरसाइकिल ड्राइव करते हुए देखा। अपनी शायद दोस्त थी या क्या, तो ये नवीद साहब ने बताया नॉर्मल हो चुका। मुझे अच्छा लगा उसकी वजह है कि इससे पहले ज़िंदगी में मैंने इस्लामाबाद में ऐसा नहीं देखा। ये औरत को घूमने फिरने पे, अपनी एजुकेशन के हवाले से, और ये इस किस्म की डेफिनेटली आज़ादी होना चाहिए। ज़रा थोड़ा सा उसको खोलना पड़ेगा। इस वक्त हमें लगी है बड़ी सख्त किस्म की भूख, और इस्लामाबाद का कौमी फूड, इस्लामाबाद का शहरी फूड, अच्छा शहरी फूड, पिंडी इस्लामाबाद का शहरी फूड, पिंडी इस्लामाबाद का शहरी फूड। और मेरा ख्याल है नाम आप जान चुके होंगे, सेवर फूड्स। तो हम जा रहे हैं अपने एक दोस्त को पिक करने, हाशिम क्या नाम है, वकास राना साहब, और इन्होंने मुझे ऑफ़र की थी कि यार कहीं और खाना खा लेते हैं, लेकिन यार वो 35 रुपए की याद हमें आ जाती है कॉलेज के पुराने दिन, और 35 रुपए की वो प्लेट शायद एक ही मिलती थी। लेकिन ये है कि वो जो यार उनकी अच्छी बात है ना, एंजॉय कर लेते, उनकी अच्छी बात ये है कि कभी वो घबराते नहीं है। आदमी को जितनी भूख हो उस हिसाब से वो चावल एक्स्ट्रा और वो सारी चीज़ें, और ज़ाहिर है उसका जायका भी यार ऐसा है कि शायद दुनिया में कहीं। एंड आप देख लें कि सेवर फूड पे कभी भी उसके क्लाइंट ना टूटे हैं, ना कम हुए हैं, और ना उनकी बरकतें कम हुई। आप इस बात से एग्री करेंगे कि इस्लामाबाद में जो सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाना है सेवर फूड, वो सेवर। ऐसे ही चलें जी चलते हैं। ये अब श्रीनगर हाईवे है शायद, श्रीनगर हाईवे। इससे पहले इसका नाम कश्मीर हाईवे था। इमरान खान ने आने के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ की होंगी, लेकिन इस श्रीनगर हाईवे, इस कश्मीर हाईवे का नाम अब श्रीनगर हाईवे रखते हैं। इसका नाम चेंज करने से कश्मीर की स्ट्रगल में फ़र्क आ सकता है। अच्छा, देखें जब आपकी सोच बदलती है तो फिर स्ट्रगल शुरू होती है। कम अज़ कम आपकी सोच को उसने बदला कि ये कश्मीर हाईवे नहीं, ये श्रीनगर हाईवे, यानी श्रीनगर तक जाएगी। हाँ, और ये जाती है, एक्चुअली ये जाती है। जाएंगे इंशाल्लाह, हम प्रैक्टिकल भी जाएंगे, यहाँ से श्रीनगर जाएंगे। अगर हम नहीं गए तो हमारे बच्चे जाएंगे। ये इमरान खान ने हमारे अंदर सोच डाल दी। अच्छा, ये इमरान खान के, हमारे जो नवीद भाई हैं, इमरान खान के बहुत बड़े मद्दाह आप कह लीजिए, और काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल भी की उनके इलेक्शन में। इससे भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो अच्छी की जा सकती थी बेहतर तरीके से। बहरहाल वो एक सेपरेट डिबेट है, उसमें तो हम ज़ाहिर नहीं जाना चाहेंगे। इस वक्त हम ड्राइव कर रहे हैं श्रीनगर हाईवे पे, और इस रोड की भी ख़ास बात यह है कि ये एक साइड पे जो है ना, ये शक्करपड़ियाँ का सारा जंगल है, लेफ्ट साइड। हाँ, ये इस साइड पे जो है शक्करपड़ियाँ का सारा जंगल है। अब शायद ये थोड़ा सा कम हो गया है वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये रोड पहले सिंगल थी, फिर डबल हुई, काफ़ी ये वाइड हो गई, और देन ये इन साइड ये जंगल के अंदर काफ़ी ग्रीनरी थी, वो ख़त्म हो गई। आई डोंट नो उसकी रीज़न क्या है, ख़त्म हो गई है कि ख़त्म हो गई है कि इसमें कुछ डिटेल नहीं पता, लेकिन है अभी भी देखें काफ़ी ग्रीनरी है। लेकिन उस तरह के वो बड़े बड़े दरख्त होते हैं ना कि आपको थोड़े से ज़्यादा नज़र नहीं आता था अंदर की तरफ ना, अब वो अभी नज़र शायद, या तो अभी बाहर का मौसम उस हिसाब से रह नहीं है कि वो। लेकिन ये जगह इस वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ये हमारे दिलों के करीब है, क्योंकि यहाँ शक्करपड़ियाँ हैं,
ऊपर जहाँ पर हमारी जवानी के दिन गुजरे बचपन या में लड़कपन बचपन यहाँ पर हमारा गुजरा। यहाँ पर पहले शक्करपड़ियाँ थी और अब तो इन्होंने जिस जगह ये बनाया मोनूमेंट, यहाँ पर पहले हेलीपैड हुआ करता था। ओल्ड शक्करपड़ियाँ हम उसको कहते थे, पुरानी शक्कर। तो यहाँ पर हम कभी कभी आते तो जगह तो उजाड़ बेबानी थी, लेकिन ये है कि बड़ा सुकून का एहसास होता था। तो एक बात मुझे एक और शक्करपड़ियों से याद आई कि ये किस्सा भी मैं अभी पीछे पढ़ रहा था कि किसी ने सुनाया, मुझे याद नहीं पड़ा, लेकिन वो है कि शक्करपड़ियों से रिलेटेड कोई कहानी है और फिर बरी इमाम सरदार से रिलेटेड मुख्तलिफ बैठक मंसूब हुई थी। ये गलबन शक्करपड़ियाँ भी कोई इस्लामाबाद से पहले की कोई जगह थी। यहाँ पर भी एक मज़ार है हिंदू। अच्छा, ये एक हिंदू का नाम था, शंकरपड़ियाँ या ऐसे करके उसका नाम था। यार इसकी डिटेल चाहिए होगी, इसको ज़रा थोड़ा सा हमें खोजना पड़ेगा। आपको इसकी डिटेल देखते हैं, ठीक है। और वो एक यहाँ पर एक झील है, कमल झील, वो भी सुना है बड़ी पुरानी है। अब इन्होंने अभी आपको वहाँ उन्होंने कोई रेनोवेट की है, सुना है मैंने, CDA ने उसके ऊपर काम किया। मैं गया नहीं काफ़ी टाइम से उस टाइम, लेकिन अभी सेवर के बाद इंशाल्लाह हम लोगों को वहाँ भी सेवर के बाद इंशाल्लाह सेवर हम भी खाते हैं और जाहिर है आपको भी दिखाते हैं। खिलाना नहीं है, खाएंगे। या आप जब भी आए दिखा हम देते हैं। जब भी आपका चक्कर लगे इस्लामाबाद तो सेवर फूड्स इज़ ए मस्ट ट्राई फूड। और उसके बाद इंशाल्लाह आपको एक ब्रीफली इस्लामाबाद का आज हम विज़िट करवाते हैं, और दो ऐसे दोस्तों के साथ जो कि इस्लामाबाद को अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे ज़रा थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टच हो गया समहाउ, अभी रोड्स भी ज़्यादा उनसे शनासाई नहीं रही, लेकिन ये कि इंशाल्लाह एक ब्रीफ आपको जो है ना आज इस्लामाबाद का हम ओवरव्यू देते हैं। पेशावर मोड़ का वो ब्रिज जहाँ पे पहले ट्रैफिक आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस आपको 10 मिनट 15 मिनट यहाँ ज़ाया होने ही होना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये इतना खूबसूरत तरीके से अगर इसका एरियल व्यू लिया जाए कि इस कदर खूबसूरत बनाया गया है कि किसी तरफ से आने वाली ट्रैफिक एक सेकंड के लिए नहीं रुक सकती। अच्छा, तो आपने इस मुझे ब्रिज का बड़ा अच्छा ओवरव्यू दे दिया, तो उसके बाद मैं कह सकता हूँ शेर नहीं ये शेर की नहीं अच्छा, ये शेर में निकला है। है, सीढ़ी के प्लान्स का है। अच्छा, मतलब लेकिन ये शेर के ज़माने में, ये शेर के ज़माने का नहीं है, ये तो आपको पुराना पता है। यानी कि आप मुझे शेर नहीं करने देंगे। मैं आपके खिलाफ नहीं, आप पे तीर भी कह रहे जो मर्जी अच्छा उस चीज़ से खिलाफ नहीं कर रहा, बल्ला भी ना कहे, अच्छा, लेकिन ये सीढ़ी के अपने प्लान्स का हिस्सा है। सही। और सीढ़ी फर्दर अभी जो प्लान्स कर रहे हैं इस दौर में होंगे और कंप्लीट वो नहीं हो पाएंगे। अभी देखें, आपने वो देखे रावल डैम चौक, हाँ। इस कदर खूबसूरत चौक बन रहा है कि वो आपको आने वाले वक्त में आप देख के उसको हैरान रह जाएंगे कि वहाँ पे कोई ट्रैफिक जैसे कि है ही नहीं, ट्रैफिक रुक ही नहीं पाएगी। अभी तो उस तरफ जाए तो नवीद साहब जो है वो CDA की कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे नज़र आएंगे जो इस्लामाबाद की दीगर गुण या ख़राब हालत के हवाले से बोलते हुए नज़र आते हैं। अब ज़ाहिर है नवीद साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी इस्लामाबाद में ही रहते हैं, तो बहरहाल मुझे भी काफ़ी बेहतर लग रहा है पहले से एज़ कम्पेयर टू बिफोर, यू नो। मतलब आप पहले कोई 8-10 साल पहले की बात करें तो शायद कुछ डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और एट द सेम टाइम यार ज़ाहिर है इस किस्म का मुल्क है तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सामने आती रहती हैं। अच्छा हाशिम साहब, मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। मैं यहाँ पे आया था सुबह के वक्त, तकरीबन 6-6:30 का टाइम था। हमारे दोस्त, ये बहरहाल कज़ाफ़ी चौक है, ये नया प्लाजा बन रहा है। ये प्लाजा को रेनोवेट कर रहे हैं। अच्छा, ये कज़ाफ़ी चौक है, कराची कंपनी G9 बड़ा फेमस इलाका, और ये हमारा दोस्त का जो घर है बड़े प्राइम लोकेशन पे मौजूद है, और हमेशा इनका इंतज़ार करना पड़ता है हमें, और अभी भी खड़े होकर हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। और ये मशहूर ज़माना कौन सा प्लाजा जी, क्या कहते हैं इसको? सेंटोरस। ये इस वक्त हम कौन सी शाहराह पे चाइना चौक वाली ये कौन सी शाहराह फैसल एवेन्यू नहीं यार, इस्लामाबाद में रहते हो तो फिर इस्लामाबाद में सड़कों का भी नहीं पता है। अच्छा, बात ये है कि हमें हर जगह मैंने नवीद साहब को पहले तारुफ करवाया था कि हमारे गाइड है आज के यार, और ये मेन शाहराह है, ये मेन शाहराह है छोड़ दो, मेन शाहराह है। तो वो जो है ये सेंटोरस है, और ये आगे चाइना चौक की सारी इस्लामाबाद की जितनी, अच्छा चाइना चौक मतलब कहने के इस्लामाबाद की जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो सब के सब इसी शाहराह के ऊपर है। और आने वाला वक्त यहीं से ये जो अभी कमिंग बिल्डिंग्स बन रही है आपको रोड के उस तरफ नज़र आ रही है, 2 बिल्डिंग्स थोड़ा बैक साइड पे आपको नज़र आ रही आई होंगी, 3 बिल्डिंग्स
आने वाले 10 सालों में ये वर्टिकल सिटी बन जाएगा। आने वाले 10 सालों में ये वर्टिकल सिटी। तो हमारे एक दूसरे गाइड ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, राना वकास साहब हमारे साथ सीट पर पीछे तशरीफ़ फरमाया, और अभी हम जा रहे हैं भाईजान किधर, पहाड़ों पर। अच्छा, अपनी पुरानी जगहों पे। ये पहाड़ों पे इस वक्त हम जा रहे हैं दामने को वाली साइड पे, लेकिन दामने को एग्जैक्टली तो नहीं जाते, ना ही शायद मुनाल पे कभी हम बैठे हैं। खाना खाया वैसे कभी आपने मुनाल? दाएं बाएं जाके बैठ जाते हैं। हाँ, तो ऐसी कोई जगह जो फ्री हो। एक्चुअली और ज़रा बेसिकली view अच्छा हो। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक थोड़ा चीप वर्ड है लेकिन कहा जाता है लफंटर्स। वी आर काइंड ऑफ लफंटर्स। तो हमें वो दोबारा वो वक्त जब बैठते हैं तो वो टाइम याद आ जाता है कि हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ गुजारे हैं, लेकिन जब हम दोबारा इकट्ठे होते हैं तो लफंटर हो जाते हैं। इस वक्त हम दाखिल हो गए जी 7th एवेन्यू में। वो सामने बिल्कुल मेरी उंगली की सीध में दामने को एक पुरफिज़ा और तारीख़ी इस्लामाबाद का मेरा ख्याल है मकाम है। इंतहाई तारीख। हाँ, अब ये ज़रा थोड़ा सा गुम हो गया, ये इतना नज़र नहीं आता, लेकिन एक टाइम था कि उस वक्त जब यहाँ पर बुलंदोबाला बिल्डिंग्स बहुत कम थी तो ये बहुत प्रोमिनेंट था। तो इसके इस साइड पे F7 इस्लामाबाद का पोश तरीन सेक्टर, और इस साइड पे F6। तो ये बड़ा महंगे तरीन इलाके हैं इस्लामाबाद के, बड़े खूबसूरत, ये बड़े प्लानिंग के साथ जो है ना डेवलप हुए हैं। और ये है बाकी ये शाहरा है बड़ी खूबसूरत किस्म की, और ये सीधा हमें लेकर जाएगी जू चौक पे लेके जाएगी, फिर जू चौक से हम निकलेंगे ऊपर दामने को की तरफ। ये कोई ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर का सफ़र है दामने को तक, दामने को नहीं सॉरी पीर सुहावा तक। मीनवाइल मुख्तलिफ पॉइंट्स आते हैं जिसमें लोग बैठ के अपनी तफरीह करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, पिकनिक्स करते हैं, फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, लड़के निकलते हैं कहते हैं इसके लिए। आज अच्छा, भी आजकल ट्रैकिंग का काफ़ी यार ट्रैकिंग होती है, लेकिन वो इस जगह पे वो नेक्स्ट पॉइंट है, उस पर हो रही है ट्रैक। ट्रेल 5 पे हो रही है, ट्रेल 3 पे। वो किस साइड से आता है? वो भी इधर से ही आगे जाता है। नहीं, मतलब एंट्रेंस यहीं से है इसके? यहाँ से नहीं, मतलब आप राइट लेंगे, राइट लेके एंड पे जाके ट्रैक 3 वो 5 आते हैं। सैदपुर विलेज वाले साइड से उससे आगे है। तो जी ये सफ़र जारी है, और इंशाल्लाह ये फ़िलहाल होपफुली आज पूरा दिन जारी रहेगा। वक्तन फ़वक्तन ये जो बातों की बरसात है ये बरसती रहेगी, हैं जी। यूनिवर्सिटी गुड। तो ये रोड जा रहा है जी, दोनों साइड पे जंगल है, और इंतहाई खूबसूरत जी। और ये गर्मियों में इंतहाई एक सस्ती मेरे ख्याल कहना शायद मुश्किल होगा या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपनी गाड़ी के बगैर तो जाना नामुमकिन ही है। बट इंतहाई पुरफिज़ा मकान, एक्सेसिबल आप कह सकते हैं। एक्सेसिबल है। यहाँ पे लोग आते हैं, समहाउ आते हैं लोग, यहाँ पे अप्रोच करते हैं, पार्टीज भी करते हैं, गैदरिंग्स होती हैं यहाँ। आज बूझे नज़र नहीं आ रहा। आज के दिन ही होंगे ना सर। आज देखिए, आज है ट्यूसडे। अच्छा, ट्यूसडे को बाय द वे बूझे, वकास साहब बूझे का मतलब क्या है? बंदर। पूछे का मतलब बंदर है जी। अच्छा जी, और ये स्पेशल बंदर होते हैं जिनका ताल्लुक मारगला से है। अच्छा, और ये मारगला यानी कि जहाँ आगे तक भी जाती हैं। तो ये कोड वर्ड्स हैं, जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे जी। लेकिन हम ये ज़्यादा कोई इस किस्म की एथनिक या आप रेसिज्म जो है ना वो मैं नहीं पढ़ना चाहते। तो आज बूझे जो है नज़र नहीं आ रहे। नॉर्मली आप जब यहाँ पर इस रोड पर सफ़र कर रहे होते हैं, अगर गाड़ी रोके तो विद इन ए मिनट और 2 जो है ना बंदर यहाँ पर आपको घेर लेते हैं आपकी गाड़ी के आसपास। तो आज फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे, तो शायद वो आज छुट्टी मनाने गए हैं। आज उसकी बेसिकली वजह ये है कि मुनाल रेस्टोरेंट यहाँ से 8 किलोमीटर। यहाँ से 8 किलोमीटर। देखिए, उसकी बेसिक वजूहात में से ये भी है कि उनको भी पता है कि सैटरडे संडे नहीं दिन है, मतलब कैलेंडर सर उनको डेफिनेट पता है। वो आते हैं और आप यहाँ पे सैटरडे को आ जाएं, आप आए सैटरडे को, हम यहाँ से चलते हैं। हाँ। अब देखिए कि यहाँ दोनों तरफ कितना रश होता है। अच्छा, बड़ी बात है। रोज यार, बिकॉज देखें यार, मतलब बंदर बूझे एडवांस हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बंदर एडवांस हो गए।